डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रहे। अपराधी आपके नाम से कांपते थे। इसलिए हम आपसे ये समझना चाहते हैं सर कि क्या किसी 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो, लगातार 2 महीने तक रेप होता रहे, उसका वीडियो बनाया जाए, उसके मां बाप को ब्लैकमेल किया जाए, डराया धमकाया जाए, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मौजूदा सांसद का सबसे करीबी है विक्रम सर, क्या ऐसा होता है? क्या इस तरह के अपराधी होते हैं जो राजनीतिक चोगा पहनकर इस तरह की घिनौनी हरकत और ऐसा कृत्य करते हैं जो सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए सर? और साथ ही साथ सर, मैं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए करवाया जाए, और अशोक जी से पूछ लेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं विक्रम सर, लेकिन क्या कभी आपके संज्ञान में, कभी आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि इस तरह के किसी मामले में डीएनए करवाया गया हो? सर विक्रम सर। सईद अंसारी साहब, विद्वान पैनलिस्ट, नमस्कार। मैं देख रहा हूं आपके लिए ये शो करना कितना कठिन हो रहा है। आप जितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपके लिए कठिन किंग कर्तव्य होना स्वाभाविक है। हमारे विद्वान पैनलिस्ट कम से कम आपसे ये नसीहत ले लें, ये बात राजनीतिक नहीं है, ये बात मानवीय संवेदना की है। और मैं बताता हूं, बलात्कार वो पाशविक कृत्य है जिसको जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि हत्या में तो शरीर मरता है, बलात्कार में आत्मा शरीर दोनों मर जाते हैं, परिवार भी मर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बलात्कार में सुप्रीम कोर्ट ने कई व्यवस्था दी है कि पीड़िता का बयान पर्याप्त है, किसी अन्य साक्ष्य की जरूरत नहीं है। यह भी कहा है कि कोरोबोरेटिव आप ले लें, तो पुरानी धारा 164 सीआरपीसी, वर्तमान 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था जो कि सीआरपीसी का उत्तराधिकारी अभिलेख है, उसके अनुसार अगर पीड़िता ने बयान दे दिया है, वीडियोग्राफी है आपके पास, डीएनए की जरूरत नहीं है। डीएनए कराना अब कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं है। इतनी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, जो भी अवशेष है उनको ले लें। लेकिन सईद अंसारी साहब, आप जो कह नहीं सकते वो मैं कह देता हूं, आपके जज्बात का तर्जुमा मैं कर देता हूं। सर, रेपिस्ट अगर सामने आए, पहले कार्रवाई कीजिए, बाद में सवाल जवाब कीजिए। बिल्कुल। और कार्रवाई में यह आता है, अगर एफआईआर हो गई है, पीड़िता के बयान हो गए हैं, परिस्थिति जन यानी सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य आ गया है, तो इसमें हम जाकर के अब ये और कहना बाकी रह गया है कि बचाव में चट्टान की तरह खड़े हो जाएं कि अमेरिका से विशेषज्ञ आए और हम डीएनए टेस्ट भारत में न करा के एफबीआई लेबोरेटरी में अमेरिका में कराए, वॉशिंगटन डीसी में। ये चीज साफ दिखाती है आप किसकी तरफ खड़े हैं, न्याय की तरफ, पीड़िता की तरफ, या बलात्कारी की तरफ। होना तो ये चाहिए, बलात्कारी को तो पहले नेस्तनाबूद कीजिए, बाद में पूछिए, अब तो हम तुमसे हिसाब लेते हैं बाद में। लेकिन आपके मानक बिल्कुल अलग है। आप अपने मानक न तोलिए, वरना आप आज भी दुखी हैं और ज्यादा दुखी होंगे प्रोग्राम के बाद। मैं केवल ये कहता हूं कि जो कानून जितनी इजाजत देता है कि ये हमारे ऊपर है कि अगर अकाट्य साक्ष्य आया है और अगर बैलिस्टिक्स हमें मिल रही है तो हम करा सकते हैं, ये अनिवार्यता नहीं है। और बनस्बत इसके कभी कि मैं बहुत प्रसन्न होता कि घटना की निंदा होती, आरोपी की निंदा होती, लेकिन वहां सबके मुंह में दही जमा हुआ है। आपको भी पीड़ा हो रही, लेकिन आप कहेंगे नहीं, आपकी पीड़ा को बयान मैं करता। सर, आप अगर एसएसपी होते तो आप पहले यही करते जो मैं करता कि पहले तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बाद में पूछेंगे तुम्हारी वल्दियत क्या है, सुकूनत क्या है। बिल्कुल लेकिन सही, बिल्कुल कानून ये कहता है कि जो आपके पास एविडेंस करेक्शन है, आपने कार्रवाई कर ली, ये आपके ऊपर है कि अगर डीएनए के आपको वो चीजें मिल रही हैं तो आप डीएनए करा सकते हैं, और करा लें तो आपके पास साक्ष्य और अकाट्य हो जाएगा। हमारे विद्वान राजनीतिक मित्रों ने जिस तरीके से डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल किया है, आप उनसे पूछिए डीएनए के माने होता क्या है। और यहां भी पूछ ले जरा, मैं चाहता नहीं किसी की विद्वता का परीक्षण करूं, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूं, मैं क्यों किसी को शर्मिंदा करूं। डीऑक्सी राइबो एसिड और डीऑक्सी राइबो एसिड के परीक्षण में क्या उसके पैमाने हैं। बहरहाल ये तो बात तकनीकी हो गई, लेकिन आपके सवाल का, हम चट्टान की तरह खड़े हैं आरोपी को बचाने के लिए। ये होता है कि विवेचक के ऊपर विश्वास करें, जो औचित्यपूर्ण है, कानून जितना चाहता उतना पूरा करें। सर, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हमारी भावनाओं को आपने शब्द दिए हैं, हम शायद उन्हें प्रकट नहीं कर पा रहे थे। अशोक यादव जी, अशोक जी, क्यों? हम निवेदन आपसे ये करेंगे अशोक जी कि आज आप समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता न रहें, सुरेंद्र जी आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता न रहें, नेता न रहें, और अनिल जी आप भी आरएलडी के प्रवक्ता नेता न रहकर
सिर्फ एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर बात करें, अशोक जी, क्यों कार्रवाई हो रही है? होने दीजिए। क्या बच्ची की गवाही, क्या वो वीडियो और वो ब्लैकमेल काफी नहीं है अशोक जी? सही जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना उस बिटिया के साथ है और हम यही मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही मांग किया है कि जो दोषी है इसमें उस पर निष्पक्ष ढंग से जो अधिकतम सजा हो, उस सजा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी समाजवादी पार्टी का छोटा से लेकर बड़ा नेता उस आरोपी के पक्ष में कोई बात नहीं कहा। सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसमें, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां तक कहा कि उसका डीएनए भी कराया जाए, जो अभी डीजीपी साहब कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, चूंकि साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होता है। और अभी देखिए, डीजीपी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीड़िता का बयान ही पर्याप्त होता है। आपको याद होगा जब देश की पहलवान बेटियां चीख के जंतर मंतर पे धरना देके चिल्ला के कह रही थी, अशोक जी आपको माफी के साथ तब पीड़िता का बयान कहां गया था? अशोक जी एक सेकंड ना जी, अशोक जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अशोक जी यादव साहब कि प्लीज हम इधर उधर की बातें ना करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। आज सिर्फ एक घटना पर बात कर रहे हैं और मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, उनका रवैया क्या है। मैंने आपसे कहा कि आप एक संवेदनशील भारतीय व्यक्ति, एक पिता, एक भाई, एक पुत्र होने के नाते इस पर बात करें। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं अशोक जी, ऐसा क्या कारण है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि डीएनए करवाया जाए? देखिए सही जी, सबसे बड़ा वजह क्या है? देखिए, अभी जो रिसेंट में घटना हुई है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। गोमती नगर में जो हुड़दंगी, जो 18-20 की संख्या में जो घटना को अंजाम देते हैं, वहां भी एक बेटी के साथ उन्होंने अभद्रता किया। लेकिन कबीरदास का एक दोहा है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि साधु इतना बड़ा जातिवादी भी हो सकते हैं। तो आप 18-20 लोगों में शहीद जी, सिर्फ 2 लोगों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आप ये बताइए कि राजनीति कर कौन रहा है इसी घटनाओं पे? उसमें सिंह भी थे, तिवारी भी थे, अग्रहरी भी थे, गुप्ता भी थे और तमाम लोग थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया जाना क्या ये शोभा देता है? तो आप इस तरह घटनाओं में, जब प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पे विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस तरह घटनाओं में राजनीति खोज रहे हैं, तब आप राजनीति की पराकाष्ठा आप उनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि राजनीति क्यों किया जा रहा है। ठीक है, जब बीएचयू में घटना हुई वहां पे तो नहीं उन्होंने नाम बताया। सर एक सेकंड, फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम ना बीएचयू की बात करेंगे, ना दिल्ली की बात करेंगे, ना उत्तर प्रदेश में हाथरस की बात करेंगे, ना बहुत सारी जगहों पर ऐसा। आज हम इसी पर बात करें। और ठीक है, आपने अपना पक्ष अब रखा कि उसमें कितने 8-10-12 या और कितने बताए, एक बार फिर से बता दीजिए अशोक जी, कितने लोग बताए आपने? करीब 18 लगभग 18 की संख्या थी लगभग। ठीक है, नहीं कोई याद है, कोई बात नहीं, लेकिन 18 की संख्या, कोई बात नहीं। शलभ जी, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन हमारे ऑडियो इंजीनियर ने बताया कि आपका वीडियो भी देखिए खराब हो रहा है और उनका ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है अशोक जी। सुरेंद्र जी, आप जब बात करते हैं राजपूत जी, तो आप भी एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर बात करते हैं, चाहे मुद्दा वो कोई भी हो। आज हम आपसे ये निवेदन करते हैं, आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं और क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, शेरो शायरी करते हैं, कविताएं आपको कंठस्थ हैं, तो वो व्यक्ति वैसे ही संवेदनशील होता है। क्या यहां पर कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं जो 18 से 20 लोग बोले? और आप ये मानते हैं सुरेंद्र जी, अगर ऐसा है तो फिर तो और भी गलत है। अगर 1-2 व्यक्ति के अलावा 18 से 20 हैं तो फिर तो आपको, हमें, विक्रम जी को, शलभ जी को, अनिल दुबे जी को, सबको यहां पर सोचना पड़ेगा और सबको यहां पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। मानते हैं आप सुरेंद्र जी कि तब अब तो और हमें अफसोस हो रहा है इस बात का कि 12 साल की बच्ची, 18 से 20 लोग। सुरेंद्र जी। सईद भाई, बलात्कार के विषय पर बहस करने में या डिबेट करने में हमें बड़ी परेशानी होती है और ये आज से नहीं है, शुरू से है।
हाथरस से भी पहले से, बहुत पहले से, आप तो जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं 3-4 चीजें कहता हूं। जैसे विक्रम सिंह जी से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं, और विक्रम सिंह जी ने जो कहा कि बिल्कुल नहीं राजनीति होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पहले जमींदोज कर दीजिए और उसके बाद बात करिए, बिल्कुल उस बात से भी सहमत हूं। लेकिन मैं सिर्फ विक्रम सिंह जी से एक ही निवेदन कर रहा हूं कि विक्रम सिंह जी, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी प्रीचिंग्स है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और सत्ता पक्ष के लिए विशेषकर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि सत्ता पक्ष को निष्पक्ष भाव से और निरपेक्ष भाव से बात करनी है, और निरपेक्ष भाव से अपराधियों को चिन्हित करना है। सत्ता पक्ष निरपेक्ष भाव से करे और अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करे, उनका घर जमींदोज करे, सब कुछ करे, लेकिन सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, ये सारी चीजें सब एक साथ काम करे, निरपेक्ष भाव से काम करे, और होनी चाहिए। वो फैजाबाद में भी हो रही है, अयोध्या में भी हो रही है, वो लखनऊ में भी होनी चाहिए, वो हर जगह पर होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो फिर से बात आ जाएगी लेकिन किंतु की। मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहता हूं जी, कि उस बच्ची के खिलाफ जिन भी क्या नाम नर पशुओं ने ये काम किया, उनको जमींदोज हो जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई इसमें दो मत नहीं है, और उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि ये नजीर बने, और ऐसी नजीर बने कि लोग जो है अपने पाश्विकता का, अपने दिमाग में भी अगर पाश्विकता आए तो उससे पहले भी वो लोग सोचें इस बात को कि भैया यहां पर हमको नहीं, हमारी 7 पुश्तों को गाड़ दिया जाएगा। इस बात को लेकर के हम बिल्कुल वो नहीं। लेकिन हां, अब यहां पर दूसरी बात आती है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, बाकी चीजें सब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? इसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस कौन कर रहा है? जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो ये कहते हैं कि साहब ये आदमी फलानी समाजवादी पार्टी का है, ये आदमी फलानी भाजपा का है, ये आदमी कांग्रेस का है, उन क्या नाम नर पिशाचों के खिलाफ भी उतनी भयानक रूप से कार्रवाई हो, क्योंकि वो रास्ता खोलते हैं कि जब लखनऊ में ऐसी घटना होती है पाश्विक, जिसमें एक भाई अपनी बहन को लिए जा रहा था, वहां पर सिर्फ 2 नाम पवन यादव और अरबाज का आता है, अमन गुप्ता का नहीं आता। वो कट्टर हिंदू होता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। मैंने देखिए, मैंने अशोक जी को भी रोका था, वो रुक गए थे उन्होंने। अब हम इस पे बात कर रहे हैं, हम ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हम नहीं करना चाहते, ना आप कीजिए, ना शलभ जी से भी हम निवेदन करेंगे। क्यों हम आप देश भर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्या हुआ, आज सिर्फ अयोध्या देखिए, यहाँ सर, यहाँ 12 साल की एक बच्ची है और 18 से 20 लोग जिस तरह से अशोक जी ने ये कहकर मुझे और दहला दिया सर बुरी तरह से। नहीं, मैं आपको 2 बातें कहता हूं। पहली बात तो अशोक जी को आपने मिस कोट कर रहे हैं। अशोक जी ने लखनऊ की घटना बताई थी, वहां पे 18-20 या ऐसी कोई अभी शासन की तरफ से नहीं आई, मुझे नहीं पता है। अशोक जी को पता हो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक चीज शायद ये मैं तो कहता हूं कि अयोध्या पर कार्रवाई हो, शायद इस घटना के बारे में इस बच्ची के साथ बोल रहे थे। अशोक जी से क्लियर कर ली। अशोक जी एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं लगता, हाँ गलत है तो हम लखनऊ के सईद भाई जी, जो घटना मैं बता रहा था वो गोमती नगर की घटना, जो बारिश में जो भाई अपने बहन को लेकर नहीं वो देखिए गलत बात है, सॉरी, मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, ये यहां तो ये 2 ही है ना, 12 साल की बच्ची। जी सुरेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सुरेंद्र जी, धन्यवाद। मैं सुनिए, मैं कंप्लीट कर, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं सईद भाई कि फैजाबाद की जो अयोध्या की जो घटना हुई है, जमींदोज कर दीजिए, और हर तरीके से जमींदोज कर दीजिए, ताकि पूरे देश में, प्रदेश में एक पूरा हुक्म जाए, लोगों का ऐसा जाए कि हां यहां पर कानून का शासन है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम इसमें कोई दो मत नहीं रखते। लेकिन जो लोग इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के हो, आज की डेट में जो लोग ये कहते हैं जाकर के फैजाबाद में कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, मार दीजिए उसको, कौन रोक रहा है? वो अपराधी है। समाजवादी पार्टी से क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी पार्टी का नाम लेकर के बात करते हैं, सदन के अंदर बात करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को भी वही सजा जरूर मिलनी चाहिए जो सजा अपराधियों को मिलती है, क्योंकि वो समाज का अपराधीकरण कर रहे हैं। जाति अपराधी नहीं हो सकती, पार्टी अपराधी नहीं हो सकती, समाज अपराधी नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना कि आप भी तो, अगर बीजेपी का नेता कुछ करता है, आप याद कीजिए वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
अजय कुमार मिश्र ट्रेनी, उन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रहे थे ना, लगातार आप कह रहे थे ना, गाड़ी चढ़ा दी गई थी नहीं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। देखिए, जो जिससे जुड़ा होता है उसका नाम लिया जाता है। छोटा सा जवाब, आपने मना किया, मैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, आपने मना किया, मैं इसलिए और जगह पे नहीं जा रहा हूं। जी बिल्कुल, आपने यही की बात करी थी। एग्जैक्टली, आप और जगह की बात करेंगे तो और बात करेंगे। मैं तो कहता हूं शलभ जी कि जो इस घटना का राजनीतिकरण करे वो पाप का भागी हो, श्राप का भागी हो, नरक का भागी हो।